जय हिंद। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति का नियुक्ति संबंधी अधिकार क्या क्या है। राष्ट्रपति बहुत सारे पद के अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये सारे पद हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की कुछ विशेष जो उसके बारे में है उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 से लेकर 61 में की गई है। ठीक है, राष्ट्रपति 52 से लेकर 61 में की गई है। इसका फॉर्मूला है एक, जिसको अगर हम इसको समझ लें तो पूरा हमारा राष्ट्रपति ही खत्म हो जाते हैं। यह है पकानी कोका दुयो दशम। पद से इसका मतलब है पद, यानी इनका जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, तो इनका पद हमारे ब्रिटेन से लिया गया है। जो राष्ट्रपति का पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है। और का मतलब होता है कार्यपालिका। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं ये कार्यपालिका के हेड होते हैं, यानी इनके अंडर में ही सारी कार्यपालिका काम करती हैं। जैसे विधायिका कानून बनाती है तो कार्यपालिका कानून को पास करती है, यही बात है। ठीक है, इनका निर्वाचन, नियुक्ति नहीं निर्वाचन, क्योंकि इनकी नियुक्ति नहीं होती है, इनका निर्वाचन होता है जो निर्वाचक मंडल करता है। देखिए, ये हमारा अनुच्छेद हो गया 52, ये 53, ये 54, ये 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61, इसी में सारी चीज़ें हैं। ठीक है, निर्वाचक मंडल द्वारा इनका निर्वाचन होता है। ठीक है, निर्वाचन मंडल द्वारा इनमें जो सदस्य के जो संसद के चुने हुए सदस्य होते हैं उनके द्वारा इनका चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति तथा एकल संक्रमण मत द्वारा होता है। ठीक है, ये क्या है हम किसी और वीडियो में समझेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा समय लेगा अगर इसे समझा जाएगा तो। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं इसको पर। यानी कोटा, यानी इसमें इनकी बातें, यानी यही इसी जो पद्धति है इनके बारे में ही बात की गई है अनुच्छेद 55 में। और का यानी इसका कार्यकाल, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। इनका कार्य कितना होता है, कार्यकाल 5 वर्षों के लिए। ठीक है, दू यानी इसका जो क्या कहते हैं 57 में इनके दुष्परिणाम, यानी उनके जितने भी कार्य जो संभव हैं जो कर सकते हैं उनके बारे में बात की गई है। और 58 में इनकी योग्यताओं के बारे में बात की गई है। ठीक है, और ये 59, 60 शपथ हो गया हमारा। 61 में जो है महाभियोग, जैसे संसद यहाँ पे इस पे महाभियोग लाकर इसको हटा सकती है, महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। ठीक है, इनके बारे में हो गई चर्चा। अब आते हैं इनके जो हमारे जो आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति ही हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। चुनाव हम लोग करते हैं लेकिन नियुक्ति प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति करता है। ये अनुच्छेद 75 में लिखा गया है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं महान न्यायवादी। ठीक है, महान न्यायवादी की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में की गई है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल की जो योग्यताएं होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होता है। ये हमारे सरकार, यानी हमारे सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, महान न्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं इंग्लिश में, विधि अधिकारी होता है। ये संसद में अपनी बातों को रख सकता है, लेकिन वो उस संसद का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए वो मत नहीं दे सकता है, यानी मतदान नहीं कर सकता है संसद में। ठीक है, ये महान न्यायवादी के बारे में हो गई। इसके नीचे अगर राज्य में जाएंगे तो हमारा आता है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। ठीक है, इसके नीचे
लेकिन महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसके ये बहुत ही पावरफुल आदमी होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज की बराबरी योग्यता रखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारे राष्ट्रपति साहब जो हैं वो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति करते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद देखिए, जो राष्ट्रपति होते हैं ना वो कार्यपालिका के हेड होते हैं। ठीक है, इनके सलाहकार जो होते हैं ना वो मंत्रिपरिषद होता है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है, मंत्रिपरिषद होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति होते हैं उनके सलाहकार मंत्रिपरिषद होते हैं। मंत्रिपरिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी उनमें हेड होते हैं। ठीक है, इनमें 3 मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव होते हैं, फिर उप मंत्री होते हैं। ये सारे मंत्री होते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 74 में की गई है। अब बात करते हैं हम राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 153 में की गई है। ये राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ये राज्य के राज्यपाल अगर माना जाए तो राज्य के राष्ट्रपति राज्यपाल ही होते हैं। ठीक है, हाँ, इनको भी समझने के लिए एक फॉर्मूला है, रकानी कायोसस। इसमें इनके बारे में वर्णन है पूरा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम अपने सर्वोच्च न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 124 से 128 के बीच में है। ठीक है, देखिए, जब हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सर्वप्रथम, तो इनमें सदस्यों की संख्या यानी जजों की संख्या 8 थी, जिनमें एक हमारे मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या कितनी है? 34 है। वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या 34 है, जिनमें 33 जज हैं और एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, इनकी योग्यताएं देखिए, अगर हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर बनना हो तो इनके पास योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, इनके बारे में बात करेंगे। वो सबसे पहले तो ये भारत का नागरिक हो। उसके बाद 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील रह चुका हो, या 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रह चुका है यानी न्यायाधीश रह चुका हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो राष्ट्रपति की नज़र में एक अच्छा जानकार हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं 10 साल 5 साल, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति की नज़र में जानकार हो, तभी ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इनकी जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति वो किस प्रकार करता है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति जो होता है ना, राष्ट्रपति जज की नियुक्ति करता है तो 2 सलाहकार होते हैं इसके, एक सीजीआई होता है और एक सीजीएच होता है। ठीक है, सीजीआई ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यानी हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से पूछताछ यानी सलाह लेते हैं। देखिए, सीजीआई जो होता है वो क्या करता है कि सीजीएच से बोलता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से बोलता है। हाई कोर्ट अपना जो लिस्ट बना के फिर सीजीआई को देते हैं और ये चुनकर राष्ट्रपति को देते हैं, ये चुनता है और इनकी क्या कहते हैं, इनकी नियुक्ति कर देता है जजों की। ठीक है, लेकिन वही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन उसके लिए एक कोलोजियम व्यवस्था आती है, उसी के सलाह पर किया जाता है। इस कोलोजियम व्यवस्था में 5 सीनियर जज होते हैं। इन्हीं के अंदर जो जज होते हैं 33 में, उसमें 5 सीनियर जज होते हैं जिनके द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। उनमें देख लिया जाता है किसकी योग्यताएं सबसे अधिक है, कौन जानकार है, उसके तहत हम इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अभी हाल में इसका यहाँ पे न्यायिक नियुक्ति आयोग आया था, जिस पे कोलोजियम व्यवस्था को हटा दिया गया था। न्यायिक नियुक्ति आयोग में 7 मंत्री थे, जिसमें 2 मंत्री अगर बोल दे कि ये मुख्य न्यायाधीश नहीं बनेगा तो नहीं बनता था, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया है। अब कोलोजियम व्यवस्था को फिर से स्थगित ला दिया गया है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय की चर्चा अनुच्छेद 214 में की गई है। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है।
ठीक है। इसकी देखिए, इनका सलाहकार यानी जज की नियुक्ति जब करता है तो इनके सलाहकार होते हैं CJH, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और हमारे राज्यपाल होते हैं। ठीक है, राज्यपाल होते हैं। जज की नियुक्ति करता है तो इन दो सलाहकार होते हैं। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति करता है तो क्या सलाहकार कोलोजियम व्यवस्था ही होती है, यानी इसके अंदर भी कोलोजियम व्यवस्था होती है जो काम करती है। ठीक है, इसमें 5 सीनियर जज होते हैं हाई कोर्ट के, जिसके द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उसी 5 में से किसी एक को चुना जाता है मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, ये सारी जो जानकारियां हैं वो हमारे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति संबंधी अधिकार के बारे में है। अगर अच्छा है तो धन्यवाद।